हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.2 का श्रेणी का समांतर श्रेणी का 7 सवाल हल किए थे। ठीक है, और इसका अगला प्रश्न शेष प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो 8वां दिया है, देखें। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर हो, तो जहाँ P तथा Q अचर है, ठीक है, हो तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। प्रश्न में दिया है n पदों का योग। ठीक है, ये कितना दिया है n पदों का योग? आपका दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में, जहाँ P तथा Q अचर है। ठीक है, तो n पदों का योग दे दिया है, तो सार्वधातुक पूछ रहा है, समांतर श्रेणी का पूछ रहा है। तो अब चूंकि n पदों का योग इतना है, तो n बराबर 1 अगर रखेंगे, रखने पर क्या मिलेगा? 1 पदों का योग। तो 1 पदों का योग मिलेगा तो अप्रथम पद ही होगा। तो रखने पर क्या मिलेगा? 1 पदों का n की जगह 1 रखें तो योग, यानी यह जो है आपका प्रथम पद ही होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका P और धन Q, n की जगह 1 रखेंगे तो P प्लस Q होगा। अब देखें, n बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा? 2 पदों का योग मिलेगा। ठीक है, 2 पदों का योग मिलेगा। तो अब इसमें n की जगह 2 रखें तो 2p हो गया, अब प्लस n का जगह जो है यह 2 रखें, 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2p धन 4q हो गया। अब देखें, यदि कोई श्रेणी मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, तो प्रथम पद A1 हो गया और 2 पदों का योग A1 प्लस A2 होगा। ठीक है, A1 प्लस A2 होगा। तो दूसरा पद निकालना है तो A1 प्लस A2 में से पहले को घटा देंगे A1 को, तब तो A2 मिलेगा। तो उसी तरह से यह 2 पदों का योग है, यानी A1 प्रथम पद और द्वितीय पद का योग है। तो इसमें से प्रथम पद निकालेंगे तो द्वितीय पद निकलेगा। ठीक, तो यहाँ लिखें द्वितीय पद, द्वितीय पद समांतर श्रेणी का, यहाँ लिख लें समांतर श्रेणी का द्वितीय पद कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 2 पदों का योग माइनस प्रथम पद, या 1 पदों का योग, यहाँ लिखें प्रथम पद। तो 2 पदों का योग कितना आपका आया है? 2p धन 4q, और माइनस प्रथम पद है p प्लस q। इसको घटा दे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस p माइनस q, तो क्या हो जाएगा? p और प्लस 3q। ठीक है, देखें, यह आपका द्वितीय पद हो गया, द्वितीय पद। इसलिए सार्वधातुक D बराबर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो सार्वधातुक मिलता है समांतर श्रेणी का। तो इसमें से देखें P प्लस 3Q और माइनस प्रथम पद P प्लस Q हो गया। तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, P से P कट गया, ये प्लस है, ये आपका प्लस है,
द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया जा रहा है, 3Q में से Q निकल गया तो 2Q बचा, ठीक है। तो यही आपका सर्वांतर है समांतर श्रेणी का, ठीक है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखें 9वां, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n-4 संबंधित 9n-6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखें इसमें दो समांतर श्रेणी है, तो हम मान लेंगे माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 और सार्वधांतर d1 है तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 और सार्वधांतर d2 है, ठीक है। और उसके बाद से इसको हल किया जाएगा। तो देखें इसी तरह का प्रश्न जो है उदाहरण में दिया गया है, बहुत आसान है, तो उस उदाहरण के द्वारा जो है एकदम आप हल कर लेंगे। अंतर केवल जो है यहाँ 18वां पद दिया है, उसमें कुछ और दिया है, लेकिन प्रोसेस यही है। तो देखें हम हिंट दे रहे हैं। तो दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात इतना दिया है ना, और यहाँ 12वें पद का अनुपात पूछ रहा है, उसमें 18वें पद का अनुपात पूछ रहा था। तो दो श्रेणियों का प्रथम पद जो है पहले का a1 है और दूसरे का a2 है, और सर्वांतर पहले का d1 और दूसरे का d2 मान लिया है। अब प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग आप जानते ही हैं, और बट्टे द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग n है दिया है। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, इसको लिख लेंगे, और यह जो है दिया हुआ है तो इसको बट्टे में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से देखें यहाँ जो है n/2 से n/2 कट गया, तो यह ब्रैकेट वाला केवल बच गया आपका, इतना हो गया। अब जो है हमें क्या निकालना है, 12वां पद। तो प्रथम समांतर श्रेणी का 12वां पद आप लिखें, अब बट्टे द्वितीय समांतर श्रेणी का 12वां पद, ठीक है। यह क्या होता है फार्मूले से a1 + 12 - 1, तो यानी 11d1 हो जाएगा। इसी तरह से यह a2 + 11d2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ n के जगह क्या होगा, यह n का मान अगर निकल जाए, ठीक है, तो आपका यह जो है हल हो जाएगा। अब देखें यहाँ देखें n का मान कैसे निकला है, शॉर्टकट में निकाल दिया आप समीकरण फर्स्ट से, आपको मैं बता रहा हूँ। 2 से अगर भाग कर दें इसमें अंश और हर में, तो a1 + n-1/2 इंटू d1 आएगा, और a2 + n-1/2 इंटू d2 आएगा। तो इस n-1/2 की तुलना हम 11 से करेंगे, ठीक है, तभी हमारा 12वां पद निकलेगा। तो बराबर 11 करेंगे तो n-1/2 बराबर 11 करेंगे तो n का मान 23 आ जाएगा। अब यह n का मान जो 23 आया है, आप जो है इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में आप रखेंगे, ठीक है, और इसमें रख देंगे, तो यह आपका मिल जाएगा क्या, और यह जो है जब तुलना कर दिए तो इसके बराबर हो जाएगा, यह जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप मान रखेंगे, n का मान इसमें रख देंगे तो बराबर इतना हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो देखें इस तरह से मिल गया, और मिला तो जब तुलना किए हैं तो इसके जगह हम इसको लिखेंगे, यानी इतना बराबर जो है आपका यह हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, यह समांतर श्रेणी का प्रथम समांतर श्रेणी का 12वां पद यह हो गया, और यह जो है द्वितीय समांतर श्रेणी का 12वां पद हो गया। और इसको हल कर लेंगे, 7/16 आ जाएगा, तो वांछित अनुपात हो जाएगा। इसी तरह से आप उसका 8वां आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है 10वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हल देखें इसमें मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है, ठीक है। तो जब इतना मान लेंगे तो प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रथम p पदों का योग प्रथम p पदों का योग,
ठीक है, बराबर प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम क्यू पदों का योग, ठीक। अब इसका जो है लिख लें योगफल। तो n पदों का योग होता है तो n की जगह p रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखें, p/2 2a प्लस n की जगह p -1 इंटू डी बराबर यह हो जाएगा q/2 और 2a प्लस n की जगह q -1 इंटू डी, ठीक है। अब देखें 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा आपका p बचेगा, इधर q बचेगा। तो p का अंदर गुणा कर दें तो 2ap हो जाएगा प्लस p -1 इंटू डी और इधर हो जाएगा 2aq प्लस q -1 इंटू डी। अब देखें 2ap और इसको इधर पक्षांतर कर लें 2aq हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा q -1 इंटू डी और इसको इधर पक्षांतर करें तो p -1 इंटू डी हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें से 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो p -q बचेगा यहाँ और इसमें दोनों में d कॉमन है तो d बाहर कर लें और q का अंदर गुणा कर दें, या पहले d बाहर ले लें तो q और q -1, ठीक है, और माइनस p माइनस यहाँ 1 हो गया और बाहर d हो गया। अब इस q का अंदर गुणा कर दें तो q² -1 होगा, सॉरी, और इसका गुणा करेंगे तो p² और माइनस माइनस प्लस p, ठीक है, और बाहर हो गया आपका d। अब देखें यहाँ, देखें यहाँ लिख सकते हैं हम मझोले कोष्ठक में p-q, ठीक है, और यहाँ लिख लें -p² प्लस q², ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा आपका -q²। अगर कोष्ठक तोड़ते हैं तो -p² प्लस q² मिलेगा, मझोला कोष्ठक इंटू डी कर लें। अब देखें p -q और यहाँ हो जाएगा p प्लस q एक कोष्ठक में और दूसरे में हो जाएगा p -q, मझोला कोष्ठक इंटू डी। अब दोनों जगह से p -q जो है बाहर हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा क्या, यहाँ हो गया 1 और यहाँ बच गया p प्लस q, तो माइनस है बाहर तो आ जाएगा -p और -q, ठीक है, इंटू डी। अब इधर क्या मिला आपका 2a p -q इधर भी है, ये दोनों कट गया तो 2a आपका कितना मिल गया, 2a मिला आपका 1 -p -q इंटू डी। अब देखें हमसे पूछा जा रहा है क्या, p प्लस q पदों का योगफल पूछा जा रहा है तो लिखेंगे चूँकि n पदों का योग कितना होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए p प्लस q पदों का योग, ठीक है। तो देखें यहाँ n की जगह हम क्या लिख देंगे p प्लस q और बट्टे 2 हो जाएगा 2a की जगह देखें यह हमारा आया हुआ है तो यह इसको लिखेंगे 1 -p -q और इंटू डी, 2a की जगह हो गया, ठीक है। अब प्लस n की जगह क्या रखेंगे p प्लस q -1 इंटू डी, एक ब्रैकेट बंद। अब देखें p प्लस q बट्टे 2 और d दोनों जगह है तो d जो को हम बाहर कर लें तो अंदर क्या बचेगा 1 -p -q
प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1 यह बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करें तो p प्लस क्यू बटे 2 इंटू डी, 1 से 1 कट गया, p से p कट गया, q से q कट गया, तो यह हो गया आपका 0। तो इस तरह से इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या होगा, इसलिए p प्लस क्यू पदों का योग कितना हो गया, 0 हो गया। यही इसका हल होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p, q, r पदों का योगफल क्रमशः a, b तथा c हो तो सिद्ध कीजिए कि a बटे p इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू इंटू आर माइनस बी प्लस सी बटे आर इंटू पी माइनस ए दिया है। यह आपका ए नहीं है। ठीक है, अब ए आर हो गया, क्यू आर पी क्यू, यह जो है गलत छपा है, यह आपका जो है क्यू है, इसे आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसका हल देखें दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए दिया है, तो हम इसका प्रथम पद ए नहीं मान सकते हैं, कुछ और मानेंगे, सार्वधातुक डी मान सकते हैं। तो लिखें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए नहीं, इसको ए दे दिया है ना, यक्स मान लिया जाए। ठीक है, यक्स, चूँकि हम लोग ए ही मानते हैं इसलिए जो है ए दिमाग में है, तो प्रथम पद यक्स तथा और सार्वधातुक डी मान सकते हैं क्योंकि डी नहीं दिया है, तथा सार्वधातुक डी है। ठीक है, अब देखें n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला होता है क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखें यहाँ दिया है p पदों का योगफल a है, तो n पदों का फार्मूला यह हो गया, इसलिए लिखें यहाँ p पदों का योग, तो n की जगह क्या हो जाएगा, p बटे 2 यहाँ देखें एक हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तो 2x हो जाएगा और प्लस n की जगह p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखें p पदों का योग दिया है आपका a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, p बटे 2 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें उलट के इसमें गुणा कर दें इस भिन्न का, तो हो जाएगा 2a बटे p बराबर 2x और प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यह आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, शेष को आप इसी तरह से लिख देंगे। इसी प्रकार देखें p पदों का योग a है, तो यहाँ p हर में हो गया a बटे p 2a का हो गया, तो q पदों का योग कितना हो जाएगा, b दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b बटे q, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ p है तो यहाँ p है, तो यहाँ q है तो यहाँ आपका q हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। यह आपका जो है दूसरा समीकरण हो जाएगा। पुनः देखें r पदों का योगफल c दिया है, तो देखें तो r पदों का योगफल c दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2c बट्टे r हो जाएगा हर में, और बराबर 2x प्लस r, यहाँ q है तो यहाँ q है, तो यहाँ r है तो यहाँ r माइनस 1 इंटू डी। यह आपका तीसरा इक्वेशन है, तो आप सीधे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ जो सिद्ध करना है a बट्टे p में q माइनस r का गुणा है,
आपका समीकरण फर्स्ट में ए बट्टे पी आया है, तो यानी इसका मतलब जो है इसमें दोनों तरफ जो है क्यू माइनस आर का गुणा कर दें। यहाँ देखें बी बट्टे क्यू में जो है इसमें आर माइनस पी का गुणा है, तो इसमें भी आर माइनस पी का दोनों तरफ गुणा करेंगे। दूसरे में यहाँ देखें पी माइनस क्यू का गुणा है सी बट्टे आर में, तो यहाँ सी बट्टे आर मिला है, तो इसका मतलब थर्ड में सी पी माइनस क्यू का गुणा होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो यही काम करें। यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट में Q माइनस आर से गुणा करने पर क्या मिलेगा। फर्स्ट में 2a बट्टे पी और इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, बराबर 2x इंटू क्यू माइनस आर और प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। इसको आप कह दें समीकरण नंबर 4। तो देखें समीकरण नंबर इसमें जो है आर माइनस पी का गुणा है, तो सेकंड में समीकरण 2 में, ठीक है, आर माइनस पी से गुणा करने पर आर माइनस पी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। सेकंड में देखें 2b बट्टे क्यू, 2b बट्टे क्यू और इंटू आर माइनस पी बराबर 2x आर माइनस पी और प्लस यहाँ हो जाएगा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। यह आपका हो गया पांचवा समीकरण। इसी तरह से समीकरण 3 में किसका गुणा करेंगे। देखें यहाँ दिया हुआ है p माइनस क्यू, ठीक है, तो p माइनस क्यू से यहाँ गुणा होगा। p माइनस क्यू से गुणा करने पर क्या मिलेगा। 2c बटे आर और p माइनस क्यू, ठीक है, और इधर मिल जाएगा आपका 2x इंटू पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। यह हो गया आपका छठा सवाल, छठा समीकरण हो गया। अब समीकरण आप जो है 4 धन 5 धन 6 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा। देखें इधर मिल जाएगा आपका 2a बट्टे पी क्यू माइनस आर प्लस इधर हो गया आपका 2b बट्टे क्यू आर माइनस पी प्लस 2c बट्टे आर, ये सी है, और p माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या मिलेगा। यहाँ देखें 2x, इसमें 2x है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2x जो है वो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा q माइनस आर, ठीक है, इसमें बच गया प्लस आर माइनस पी और इसमें हो जाएगा प्लस p माइनस क्यू। अब देखें इसको जोड़ रहे हैं तो सब में d है, तो यहाँ लिखें प्लस, ठीक, और इस यहाँ हटेगा नहीं तो यहाँ लिखा जाए d को बाहर कर लिया जाए और इस मझोले कोष्ठक में लिखा जाए इसको, तो q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 और यह हो जाएगा प्लस आर माइनस पी, ठीक है, और q माइनस 1 प्लस क्या होगा p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, तो p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। ये मझोला कोष्ठक आप बंद कर दें।
अब जो है ये तो इतना ही रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखें यह Q से Q कट गया, P से जो है आपका P कट गया, R से R कट गया, तो यह तो आपका जीरो हो गया। 2x गुणे 0 प्लस, अब यहाँ D आपका बाहर है, इसका आप गुणा करें तो क्या हो जाएगा, QP माइनस Q माइनस RP और प्लस R। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का गुणा करें तो प्लस RQ माइनस R माइनस PQ और प्लस P। ठीक है, RQ माइनस R PQ माइनस F या माइनस है, ठीक है, PQ। इसी तरह से इसका गुणा करें तो क्या होगा, PR प्लस PR माइनस P, ठीक है, और माइनस QR, यहाँ हो जाएगा माइनस QR और माइनस माइनस प्लस Q, मौजूदा कोष्टक बंद। तो यह तो आपका ये जीरो हो गया, ठीक है, प्लस D और मौजूदा कोष्टक में देखें QP ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, माइनस Q प्लस Q कट गया, माइनस RP अब प्लस PR ये भी कट गया, प्लस R माइनस R ये भी कट गया, RQ प्लस RQ और यह माइनस RQ है, कट गया। तो देखें प्लस P और माइनस Q कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हो गया आपका जीरो। तो इस तरह से यह हो गया आपका D गुणे 0 और यह हो गया आपका 0। ठीक है, तो अब आप इसका ये उतारें, देखें 2a बट्टे P क्या दिया है, Q माइनस R प्लस 2b बट्टे Q R माइनस P प्लस 2c R बट्टे 2c बट्टे R और P माइनस Q और यह बराबर आपका 0 है। ठीक है, सिद्ध हमको क्या करना है, देखें हमें जो है A बट्टे P यानी दो उसमें नहीं रहेगा, केवल A बट्टे पी क्यू माइनस आर प्लस B बट्टे क्यू आर माइनस पी प्लस C बट्टे आर P माइनस क्यू बराबर 0 लाना है। तो 2 से हम भाग कर देंगे तो जो लाना है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखें इसलिए 2 से हम भाग करें तो क्या हो जाएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, 9 भी लिखें तो 2 से भाग करें तो A बट्टे पी क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस B बट्टे क्यू आर माइनस पी प्लस C बट्टे आर और यहाँ हो जाएगा P माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधातर D हो तो उसका द्वितीय पद क्या होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स ने AD बताया है, A इंटू D बताया है, जो कि यह गलत है। ठीक है, यदि सार्वधातर D दिया है तो इसका मतलब वह श्रेणी जो है आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अब देखें, अब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो सार्वधातर 2 आ गया, यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं तो 2 आ गया, यानी हर जगह 2 आ रहा है। तो इस तरह से यह श्रेणी जो है क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अगर प्रथम पद जो है A दिया है और D जो है आपका 2 है, यहाँ D 2 है, तो इसमें D जोड़ेंगे तब तो आपको जो है अगला पद मिलेगा 4। 2 गुणे 2 करेंगे तभी तो 4 हो जाएगा। लेकिन अभी देखें, अब तीसरा पद जो है आपको निकालना है, तो 4 में आप D जोड़ें तो 4 धन 2, तो यह कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, तो तीसरा पद 6 निकलेगा। आपने जिस तरह से बताया है, अगर हम ए कर दें, 4D कर दें, तो 4D करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, यह 8 हो गया, जबकि यह 6 है। तो समांतर श्रेणी में अगर दिया है कोई और उसका प्रथम पद ए दिया है, तो उसमें डी जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। तो इस तरह से यह आपका जो है ए प्लस डी होगा द्वितीय पद, ठीक है, ए प्लस डी होगा, ए डी नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान देंगे। यह अगर यही गुणोत्तर श्रेणी होता और उसका सार्वनुपात यह आर होता, तब जो है यह ए आर होता है, और वो भी डी नहीं होता है, आर होता है। तो इस वजह से यही सही है, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। एक आपसे प्रश्न है इसी पर आधारित, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो और सार्वंतर डी बराबर 6 हो, तो 4 पदों, ठीक है, 4 पदों का योग कितना होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर डी 6 हो, तो 4 पदों का योग कितना होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।